अब क्योंकि हमको पता है कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं पीएचपी में, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग। तो पहले पीएचपी टैग से स्टार्ट किया। अब पहले हम एक बेसिक सा फॉर्मेट रेडी करते हैं एचटीएमएल का। उसके बाद हेड एंड बॉडी। अब पीएचपी टैग स्टार्ट करते हैं। अब हम स्ट्रिंग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रिंग आउटपुट करेंगे, हेलो वर्ल्ड। सो अब हम इसको देखते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। हम हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट से भी आउटपुट करा सकते हैं। सेव। और स्ट्रिंग्स में हम HTML भी डाल सकते हैं, तो हम br टैग डाल देते हैं इसके अंदर, इसको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट लाइन, सो हेलो वर्ल्ड। सो ये दो तरीके हैं किसी भी स्ट्रिंग को, और हम स्ट्रिंग को वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे वेर, और हम सिंपल स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू क्लोज करेंगे, और दिस इज स्ट्रिंग 1, और हम एक और स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू दिस इज स्ट्रिंग 2 क्लोज। अब ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हमने वेरिएबल में स्टोर करा दी। ये स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग 1 में स्टोर कराई, और ये वाली स्ट्रिंग 2 में। अब हम इसको इको करा सकते हैं ऐसे, इको स्ट्रिंग 1, और इसको चेक करेंगे, दिस इज स्ट्रिंग 1। और अब हम यहाँ पे br टैग करते हैं। अब हम इसको सपोज करो कि हमने अब इसके आगे एक और स्ट्रिंग जोड़नी है, लाइक दिस इज स्ट्रिंग 1 एंड 1 अनदर। तो हम सिंपल इसको डॉट से सेपरेट करते हैं, और फिर डबल कोट्स, और उसके बाद हमारी स्ट्रिंग दिस इज अनदर। तो डॉट से हम सेपरेट करते हैं किसी भी वेरिएबल को, और जो स्ट्रिंग हमने डायरेक्टली पास करवानी है इको स्टेटमेंट में। तो हम इसको देखेंगे, तो दिस इज स्ट्रिंग 1 एंड दिस इज अनदर। और अगर हमने ये दिस इज अनदर के बाद अगर हमने स्ट्रिंग डालनी है, तो उसको वापस हम डॉट से सेपरेट करेंगे, और आगे वेरिएबल स्ट्रिंग 2। सो दिस इज स्ट्रिंग 2, और क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दी है बीच में, तो check this, and this is string 2. And another very important concept, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि हम विद इन डबल कोट्स के अंदर भी हम अपने वेरिएबल को डाल सकते हैं, लाइक टेक अनदर वेरिएबल लाइक स्ट्रिंग 3 विच इज इक्वल टू डबल कोट्स, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो, एंड स्पेस से सेपरेट करके,
और यहाँ पे डायरेक्टली हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग 3। अब चेक करते हैं लाइन। ओह, हमने एंड नहीं किया। एंड हियर इज हेलो। लेकिन ये गलत तरीका है। डायरेक्ट हम इको के अंदर वेरिएबल डबल कोट्स के अंदर नहीं डालते। इसका सही तरीका है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स सराउंड कर देते हैं। क्योंकि कई बार हो सकता है कि बीच में स्पेस ना हो, और इस केस में अगर यहाँ पे स्पेस ना हो और हम कर्ली ब्रैकेट से अलग करके ना बताएं अपने सर्वर को कि भी यहाँ पे ये अलग वेरिएबल है, तो ये सिंपली एक स्ट्रिंग 3 दिस एक होल वेरिएबल बन जाएगा और यहाँ पे एक हमारा एरर आ जाएगा अनडिफाइंड वेरिएबल। हम इसको शो कर सकते हैं सिंपली कॉपी करके पेस्ट एंड सेपरेट करेंगे हम इसको br टैग्स। सो एंड इसमें हम सिंपली रिमूव कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। सो लेट्स सी व्हाट इज आवर आउटपुट एंड वेरिएबल इज अनडिफाइंड स्ट्रिंग 3 दिस। अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो एरर नहीं होगा लाइक दिस। सो ये बहुत बेसिक टॉपिक है स्ट्रिंग का। और अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस।